हेलो। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे, जिसमें इस समय हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पर बेसिक क्वेश्चनों का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम में हम लोग दोस्त जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चनों का स्टडी कर रहे हैं। दोस्त, एनटीए ने आपका ये जो जेई मेंस का एग्जाम का शेड्यूल है दोस्त, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में 3 to 9 अप्रैल के बीच में एग्जाम होने वाला है दोस्त। और एग्जाम से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड प्रेषित हो जाएंगे दोस्त। तो बस आप अपनी शंकाओं को दूर करते रहे दोस्त, तैयारी में लगे रहे। आइए आपकी तैयारी में हेल्प करते हुए मैं कुछ क्वेश्चनों को आपके सामने रख रहा हूं। आइए देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है कि एक फंक्शन एफ है, अनदर फंक्शन जी है, जो कि इस रिलेशन को वेरीफाई करता है दोस्त। एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है। f1 की वैल्यू 7 है दोस्त। जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू जी एक्स वाई है। इसमें से g1 की वैल्यू 1 है दोस्त। एक्स वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो हमें इस रिलेशन का यूज करके n की वैल्यू बताना है दोस्त। क्या होगा? n की वैल्यू इन ऑप्शनों में से कोई एक होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जेईई में 2026 में 2 जनवरी को पूछा गया था दोस्त। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, जानबूझ के मैं आपको अपडेट करवा रहा हूं कि अब क्वेश्चन इस टाइप के बन रहे हैं दोस्त। समय के अनुसार जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चनों में भी चेंजिंग आया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। अभी आपको मैं कहा कि जो क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ एक्स एफ वाई है दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं कि f1 की वैल्यू यदि 7 है मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम यहीं पर एक ट्रिक है मेरे दोस्त कि यदि आप वो ट्रिक आपके माइंड में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे दोस्त। तो इसमें जो आपको रिलेशन ये गिवन है दोस्त, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ, अगर ये एक्सप्लेन एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, इसका सीधा मतलब है दोस्त ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो करता है। यहां पर आप एफ एक्स की वैल्यू ए के पावर एक्स आप लेंगे। उम्मीद करता हूं आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अब हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है दोस्त। अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपको जो कहा जा रहा है कि f1 की वैल्यू 7 है दोस्त, तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां पर लेता हूं तो इजली आप देख पा रहे हैं f1 की जगह पर हम लिख देंगे, यहां से आइए दोस्त, ये f1 रहा। यहां पर x की वैल्यू को आप 1 रख दें, f1 की वैल्यू 7 को यहां रख दें, तो ये रहा 7 की वैल्यू a के पावर n, आई मीन a की वैल्यू दोस्त 7 हमें मिला। अब a की वैल्यू को 7 आपको उठाना है दोस्त, इस पॉइंट में रख देना है मेरे दोस्त। आई मीन एफ एक्स की जो वैल्यू रहा दोस्त 7 की पावर
एक्स मिला तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इजली फाइंड हो गया है। थोड़ा सा हिंट मैं करना चाहूंगा दोस्त, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया है एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये क्लियरली बताना चाह रहा है दोस्त कि हमारा जो फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंट के टर्म का होगा, आई मीन ए के पावर एक्स के टाइप का होगा। अब ए के पावर एक्स के कॉन्सेप्ट का आप यूज करें और जनरली एफ एक्स फंक्शन फाइंड कर दे। अब आगे आपको देखना है दोस्त कि यहां पर आपको कहा जा रहा है कि जी एक्स प्लस वाई जो है एक्चुअली में जी एक्स वाई है दोस्त। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि जीवन की वैल्यू 1 है मेरे दोस्त। तो अगर ये जीवन आएगा कैसे, सबसे पहली बात तो ये है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो आप चाहें तो इसे जो जी एक्स प्लस वाई गिवन है वहां दोस्त, अब एक्स और वाई की वैल्यू को अगर मैं दोनों वैल्यू 1 करता हूं दोस्त, ये बनेगा 1 प्लस 1, यहां आपको मिलने वाला है G1 इंटू 1 जो कि G1 होगा दोस्त। 1 की वैल्यू आपको 1 गिवन है, तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि G2 की वैल्यू दोस्त 1 आ रहा है। अब क्या करें दोस्त, G3 की वैल्यू को फाइंड करें। G3 का मतलब हो गया दोस्त ये 2 में 1 को आप प्लस कर लेंगे। अब इस एक्सप्लेन से यूज करें इसे, जो आपको यहां डिटेल दिया गया है, तो ये बनेगा G2 इंटू 1 बनेगा जो कि G2 होगा दोस्त। और G2 की वैल्यू आपको गिवन है दोस्त 1 है। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं दोस्त, चाहे G1 हो या फिर G2 हो या फिर G3 हो, जो भी हो सबकी वैल्यू 1 हमें मिलने वाला है। इससे ये हमारा एडवांटेज मिला दोस्त। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, अब देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से लेके n तक जाना है। यदि मैं 1 कहता हूं दोस्त, तो आप देखेंगे कि f1 अपान G1 होगा, f2 अपान G2 होगा दोस्त, f3 अपान G3 होगा, ये n तक जाएगा दोस्त। ये वैल्यू है 19607। अब ये वैल्यू रखे मेरे दोस्त, f1 की वैल्यू यहां से निकाल ले या आप देख ले 7 के पावर 1 होगा, ये तो 1 है। यहां देखे ये बनेगा 7 के पावर 2/1, 7 के पावर 3/1, ये कहां तक जाएगा दोस्त, n टर्म्स तक जाने वाला है। आइए जो भी है लिख दें इसे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक जीपी सीरीज बन रहा है दोस्त। ये जो आप देख रहे हैं ये एक जीपी सीरीज है। जब जीपी सीरीज है तो जीपी का सम हमको बताना है। आप इजली देख पा रहे हैं कि ये इसमें कॉमन रेशियो 7 है दोस्त, आई मीन ग्रेटर देन 1 है। तो जीपी सीरीज का सम का फार्मूला यूज करें। फार्मूला होता है दोस्त ए ऑन ब्रैकेट आर का पावर n -1 अपॉन r -1 होता है। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा दोस्त। ये जो वैल्यू है इसको लिख दें।
अब इसे सॉल्व करें दोस्त, तो 7 के पावर n-1 की वैल्यू आपको मिलेगा 19607 इंटू 6 अपॉन 7 होगा। 7 से डिवाइड दे दे दोस्त, ये होगा 2801। अब 7 के पावर n की वैल्यू निकालेंगे दोस्त, ये -1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 6 8 6 8 1 6 16 होगा दोस्त। अब इसको सॉल्व कर दे दोस्त, ये होगा 16807। अगर आप इसकी वैल्यू देखें मेरे दोस्त, तो ये होगा 7 के पावर 5 की वैल्यू जो होता है दोस्त 16807 के इक्वल होता है। आप इजीली देख पा रहे हैं कि इनकी जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो 5 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त वो डी होने वाला है। अगर आपको दोस्त फंक्शन का मीनिंग भी यदि पता है मेरे दोस्त, तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्त, एक फंक्शन एफ है जो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3 से a में है डिफाइंड, और अनदर फंक्शन जो इसमें फंक्शन एफ एक्स जो है कुछ इस तरीके का है। एक अनदर फंक्शन g है मेरे दोस्त जो कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to इनफाइनाइट टू b में डिफाइंड है, और उसकी वैल्यू यहाँ गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कि बोथ फंक्शन जो है दोस्त क्या है, ऑनटू है मेरे दोस्त। अगर ऑनटू है, इसमें एक एस सेट को डिफाइन किया गया है जो कि ऑल इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और जो एस है कैसा एलिमेंट है दोस्त, वो ए और बी के दोनों को मिलाकर एलिमेंटों का सेट बनने वाला है। तो सीधी सी बात, बस हमसे कहा गया है कि कार्डिनल नंबर माने एस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे दोस्त, यही हमें बताना है। अब एस के वैल्यू को बताने के लिए सबसे पहला काम है हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना दोस्त। यदि ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है दोस्त, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू को हम फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है दोस्त, आप देख पा रहे हैं इजली कहा गया है कि सिंस एफ एंड जी आर ऑनटो, एफ और जी दोनों फंक्शन ऑनटो है मेरे दोस्त, कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, हमें बताना है एफ और जी फंक्शन का रेंज बस बता देना है। रेंज होगा क्या, और वही रेंज हमारा इस सेट के एलिमेंट को फाइंड करवा देगा। बस हमको एक काम करना है, अगर ऑनटो है दोस्त इसका हमें रेंज चाहिए, एफ फंक्शन का कितना होगा और जी फंक्शन का रेंज कितना होगा, बस हमको यही फाइंड करना है दोस्त। आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो आप फंक्शन एफ एक्स देख रहे हैं दोस्त, पीछे के कई पार्टों में बात हो चुका है इसके बारे में। किसी फंक्शन की रेंज अगर बनाना है दोस्त, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे, बस क्वेश्चन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला पोर्शन देख ले दोस्त, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं दोस्त। अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होगा 6x² माइनस 30x होगा, ये 36 होगा। अगर इसको देखा जाए दोनों में 6 कॉमन है, अगर इसको आप फैक्टराइजेशन करते हैं मेरे दोस्त तो ये बनेगा f' की वैल्यू यही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त
क्या हुआ, हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है एक 2 आने वाला है और एक 3 बनने वाला है दोस्त। हमारा क्वेश्चन हो चुका है मेरे दोस्त, अब कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये आप 3 वैल्यू यहाँ फाइंड करें दोस्त। एक 0 कितना होगा, 2 कितना होगा एंड 3 की वैल्यू कितनी आएगी। सो नाउ F0 कितना होगा, फंक्शन देख पा रहे हैं, इसमें 0 रख दीजिए, क्लियरली आप देख पा रहे हैं 7 आने वाला है। इसके बाद F2 रख दे दोस्त, F2 की वैल्यू चाहिए, सॉल्व कीजिए, 2 के पावर 3 आई मीन 18, 18 इंटू 2 होगा दोस्त 16, आइए 4 इंटू 15 बनेगा दोस्त जो कि 60 बनने वाला है। 36 इंटू 2 को हम 72 कहते हैं, 7 जो है उसको आप प्लस कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू देखते हैं दोस्त, आप देख पा रहे हैं 72 में से 60 निकल जाएगा दोस्त, 12 बनने वाला है, 12 और 16 28 होगा दोस्त, और 28 में यदि हम 7 को प्लस कर दें ये वैल्यू 35 बनने वाला है। एक और वैल्यू बच रहा है दोस्त 3 का, F3 की वैल्यू फाइंड करें, ये होगा 27 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 होगा दोस्त। आप 15 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 135 होगा। 36 में 3 से मल्टीप्लाई करना है 108 बनाएगा, और यहाँ जो 7 है लिख लें। अब करना बस ये है कि ये 61 बनने वाला है दोस्त, और 61 में ये प्लस कर दीजिए तो 169 बनेगा, और F3 की वैल्यू हमको मिल रहा है 43। तो दोस्त F3 की वैल्यू 34 है, F2 की वैल्यू 35 है, F0 की वैल्यू जो है 7 है मेरे दोस्त। मतलब कि जो हमारा A है मेरे दोस्त, A कहाँ बिलोंग करने वाला है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप ये भी देख पा रहे हैं कि हमें जो नंबर लेना है 0 to 3, 0 से लेके 3 तक ही नंबर हमें चाहिए दोस्त। 0 भी ले चुके हैं, 2 भी ले लिए हैं और 3 भी आप ले चुके हैं, तो इसके अंदर की सारी वैल्यू आ चुकी है। अब करना बस इतना सा है, इंटीजर की बात हो रहा है, 0 3 मतलब ऑल पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अब हमारा जो भी A होगा दोस्त वो 7 से लेकर के 35 के बीच में ही होने वाला है दोस्त, क्योंकि 34 जो है दोस्त इसके अंदर आ जाएगा। अब G वाले फंक्शन को देखें, जो आप GX देख रहे हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं मेरे दोस्त, ऐसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये 2025 से ना कंफ्यूज हो, बस अपनी कॉन्सेप्ट का यूज करें। अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होने वाले हैं दोस्त। तो GX की जो रेंज होगा वो हमारा, चूंकि आंटो बोल दिया है, सबसे पहली बात तो ये कि जो आंटो कहा है, आंटो का मीनिंग होता है जो रेंज होता है दोस्त वही को डोमेन होता है, और रेंज जो कि F में आप देख पा रहे हैं यही रेंज बनने वाला था। आज GX का भी रेंज बस निकाल दीजिए, GX की जो रेंज है वही कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब है मेरे दोस्त वही B होगा। तो आप देख पा रहे हैं B की जो वैल्यू बनने वाला है दोस्त, इस पूरे की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर दोस्त 1 तक ही होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, उम्मीद जरूर करता हूं मैं, यही होने वाला है। अब करना क्या है, हम आ जाएंगे इस वाले टर्म पर। अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे दोस्त, A और B दोनों है, शुरुआत कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है दोस्त, 0 लिख देंगे,
जीरो के बाद अब आप देख रहे हैं कि जीरो से बड़ा लेना है, वन नहीं लेना है दोस्त। जब वन आपको छोड़ना है तो अब आ जाइए, इसमें से बस एक ही नंबर जीरो मिलने वाला है, वन छोड़ना है हमें। वो देखिए ओपन इंटरवल है, तो वन छोड़ने का मतलब हो गया कि अभी सेवन से चलने वाला है दोस्त। मतलब सेवन होगा, एट होगा, नाइन होगा, टेन होगा, ये पूरी वैल्यू 35 तक जाने वाली है दोस्त। अगर मैं कहूं कि अब इनकी टोटल वैल्यू काउंट कर दीजिए, यही इसका आंसर है दोस्त। तो अगर 1 से 35 रहता दोस्त, 35 नंबर होते टोटल, तो इसमें 1 से 6 तक 6 नंबर कम हो रहा है। जीरो एक इंट्रोड्यूस हो गया तो 5 हो गया, 5 कम कर दीजिए। तो 35 में से 5 जब कम करेंगे दोस्त, ये इसकी वैल्यू 30 बनने वाला है दोस्त। यही इसका आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन मैं कहूं दोस्त एकदम जनरल था। कहा जा रहा है एक फंक्शन है हमको दोस्त दिया गया है, ऑल रियल नंबर में ये फंक्शन है। हमें यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है दोस्त, बताना है हमको इसकी वैल्यू इसमें से कौन होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे 2025 में पूछा गया था दोस्त। अगर ये क्वेश्चन आज जो आप देख रहे हैं दोस्त, अगर इसकी एक कोई जनरल रिलेशन आप पता कर दे दोस्त, ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मैं क्या करता हूं दोस्त, जो फंक्शन गिवन है उसे लिख लें, अब इसके बाद क्या करें कि जो x है, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे दोस्त। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो देख लिए कितना हो रहा है दोस्त। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये बनने वाला है 2 इंटू 2 के पावर माइनस एक्स। यहां भी वही चीज होने वाला है। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2 के पावर माइनस एक्स देख रहे हैं, इसे आप नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 के पावर एक्स बनने वाला है दोस्त। अब जो पॉइंट है दोस्त वो ये है कि दोनों को प्लस कर दीजिए यार। दोनों मतलब है कि एफ एक्स और एफ 1 माइनस एक्स दोनों को आप प्लस कर दीजिए। यदि आप ये जो वैल्यू देख रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा इसको एक बार और लिख दीजिए, इसमें से रूट 2 कॉमन कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ऊपर इसमें से अगर रूट 2 कॉमन करें दोस्त, ये बनेगा 2 बाई रूट 2 प्लस 2 के पावर एक्स हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है दोस्त। आइए सॉल्व करते हैं। अब करना ये है, दोनों के वैल्यू को प्लस कर दीजिए दोस्त। एफ एक्स और एफ 1 माइनस एक्स को प्लस कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं दोनों में ये कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, डिनोमिनेटर कॉमन है दोस्त। तो यदि आप इसको कॉमन लेते हैं तो ऊपर बनने वाला है 2 के पावर एक्स। यहां जो है दोस्त ये बचेगा 2 बाई रूट 2। अगर इसे सॉल्व करते हैं
2 के पावर x प्लस √2 और √2 प्लस 2 के पावर x, तो आप देखेंगे एफ एक्स f1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 आ चुकी है दोस्त। अब वो जो जिसकी वैल्यू फाइंड करना है दोस्त, आप उसे लिखें, इसका एक्सप्लेन करें दोस्त। वेटेज पहले 1 रख दीजिए, 1/82 होगा, 2 रख दीजिए दोस्त, 3 रख दीजिए। अब ऐसे बढ़ते जाइए। अब ये हमको ले जाना है 81 तक दोस्त, मतलब रहा कि ये कहीं ना कहीं लास्ट 81/82 बनने वाला है। हमें इसी की वैल्यू बताना है दोस्त। आ जाइए आप, ये रहा 1/82, ये जो भी है लिख दीजिए। आगे बढ़िए, जो लास्ट टर्म आप देख रहे हैं, चाहे इसे तो 1/1/82 कह सकते हैं। इससे पहले वाले टर्म को अगर आप देखें तो ये 2/82 आप कह सकते हैं। ऐसे ही सारे वैल्यू बनने वाले हैं। तो आप देख क्या रहे हैं दोस्त, ये टोटल मिला करके 1 to 81 मतलब टोटल 80 टर्म है। अब 80 टर्म में क्या बनने वाला है, अब हम क्या करेंगे दोस्त कि ये दोनों को, जैसे 1/82 है तो ये 1/-1/82 को एक साथ कंबाइन कर देंगे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्त, 82 प्लस 1 माइनस 82 एक ब्रैकेट में। ऐसे ही f2/82 होगा, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 2/82 होगा। ये ऐसे चलते चलते कितना हो जाएगा, अब टोटल 80 टर्म है दोस्त। अब कितना आ जाएगा, 40 टर्म बनने वाला है दोस्त। ये कितना है दोस्त, 40 टर्म बनने वाला है। अब आप यहां से कंपेयर कर लीजिए दोस्त, ये 1 कितने टाइम आने वाला है दोस्त, जो कि 40 टाइम्स आने वाला है दोस्त। मतलब ये रहा 1 + 1, और इसके बीच में दोस्त, इसके अंदर बीच में एक टर्म ऐसा बनने वाला है दोस्त, जो कि 41/82 बनने वाला है। ये 41/82 किसी से कंबाइन नहीं होने वाला है दोस्त। अब करना कुछ नहीं है, बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है दोस्त। 1 को 40 टाइम लाएंगे, आई मीन 40 होने वाला है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये बनेगा 1/2 बनने वाला है दोस्त। एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है, यहाँ पर 1/2 रख दे दोस्त। ये बनेगा 2 के पावर 1/2, ये रहा 2 के पावर 1/2, ये भी है 2 के पावर 1/2। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, पूरी वैल्यू 1/2 होगा, जो कि 81/2 आने वाला है दोस्त। यही इसका आंसर होने वाला है। ये डी ऑप्शन में दिखा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर डी होगा दोस्त। इस क्वेश्चन में दोस्त बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस की जरूरत थी, थोड़ा सा लगाए, इजीली ये क्वेश्चन है। क्या जा रहा है कि एफ एक कोई फंक्शन है जिसमें रिलेशन है एफ एक्स प्लस 3f 24/x = 4x। x 0 के इक्वल नहीं है दोस्त। f3 प्लस f8 की वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था दोस्त। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ जो आज क्वेश्चन चल रहे हैं, ये नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं।
जो जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमें रिलेशन गिवन है दोस्त, आप उसे लिख ले एक बार। एफ एक्स प्लस 24y(x) इज इक्वल टू 4x। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, पूछा गया है f3 प्लस f8, मतलब कि हमें फंक्शन f(x) पता करना होगा। कुछ करना नहीं है दोस्त। आप जो x देख रहे हो, इस x को आप रिप्लेस कर दो 24/x से। क्या बनेगा देखिए, ये हो गया 24/x। यहां आ जाइए दोस्त, f(x) बन जाएगा, तो इससे पहले 3 है दोस्त, तो लिख लेंगे। ये होगा 24 इंटू 4 96/x बन जाएगा दोस्त। अब करना ये है कि हमें ये 1 और 2, जो 2 इक्वेशन आप देख रहे हैं दोस्त, आप f24/x को यहां से रिप्लेस कर दीजिए, या जैसे भी हो, बस हमें f(x) की वैल्यू लाना है दोस्त। मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये होगा 3 24/x 9f(x), ये होगा 18 27 128। अब करना ये है दोस्त कि आप इस 3 में से 1 को माइनस कर दीजिए। जैसा कि देख रहे हैं, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8f(x) होगा दोस्त। यहां देख लीजिए, ये 288/x है, माइनस और x है दोस्त। 8 से डिवाइड दे दे, अगर 8 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा दोस्त, 4 से तो कट जा रहा है ये। मैं क्या किया हूं दोस्त, 4 से इसको कैंसिल करा दिया हूं, और यदि हम यहाँ f(x) की वैल्यू निकालें तो 36/x माइनस x/2 मिलेगा। हमारा मेन काम हो चुका है दोस्त। आप ज्यादा नहीं सोचना है, बस आप जहां x है आप 3 रख दीजिए इस रिलेशन में। जैसे ही यहाँ 3 रखेंगे 12 होगा ये वैल्यू 3/2 होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 824 में से 3 जाएगा, 21/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट f8 की वैल्यू निकाल दें। यहाँ 8 जैसे ही आप रखते हैं दोस्त, तो 36/8 होगा। यहाँ पर 8/2, ये होगा 9, ये होगा 2, मतलब 9/2 माइनस 4, तो f8 की वैल्यू बनने वाला है 1/2 आने वाला है दोस्त। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, f3 प्लस f8 की वैल्यू बताना है दोस्त, जो कि 21/2 प्लस 1/2 होगा। सॉल्व करेंगे दोस्त, 11 आने वाला है। यही इसका आंसर होने वाला है दोस्त, 11। उम्मीद करता हूं आप समझ पा